अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप जिसको दिल से प्यार करते हैं उसको भूलने में आपको कितना टाइम लगता है। तो हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी साइकोलॉजी के हिसाब से कि साइकोलॉजी के हिसाब से जिससे आप प्यार करते हैं उसको भूलने में आपको 15 महीने और 27 दिन लगते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए हैं कि ये फैक्ट झूठा है, ये फैक्ट फेक है, रियल नहीं है, ऐसा नहीं होता, हमें इतना टाइम पीरियड हो गया, ये टाइम गुजर गया, हम उस इंसान को नहीं भूल पाए। तो आज हमारी डिस्कशन इसी मौजू के ऊपर होगी। चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ना थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कमेंट्स क्या आए थे। एक अल्ताफ और प्रीति ने कमेंट किया है, बकवास है ये, 3 साल हो गए अभी भी उसकी याद बिल्कुल फ्रेश गुलाब के फूलों की तरह ताजा है। एक ने किया हुआ है, प्यार और आदत खत्म हो जाएगी लेकिन भूल नहीं सकता इंसान। झूठ है, 12 साल हो गए याद अभी भी आती है। झूठ है, नाइस इन्फॉर्मेशन, किसने कहा सच है, और ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि झूठ है ये। तो अब आप हमें बताएं कि ये फैक्ट असली है या झूठा है या नहीं, ये जो फैक्ट है ना, ये झूठा नहीं है। इसका असल में मतलब ये है कि जिसको आप दिल से प्यार करते हैं इसे भूलने में 15 महीने और 27 दिन लगते हैं। तो यहाँ ये होना चाहिए था कि भूलने में नहीं, याद की शिद्दत कम होने में 15 महीने और 27 दिन लगते हैं। इस फैक्ट का मतलब ये था कि जिस तरह अगर आपके पेरेंट्स किसी की डेथ हो जाती है, फादर की, मदर की, तो उनकी याद को खत्म होने में ना, खत्म यानी खत्म तो कभी भी नहीं हो सकती। इंसान मरते दम तक नहीं भूल सकता उसको जिसे वो प्यार करता है। वो कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, भाई बहन, आपकी बीवी, कोई भी। तो उसको भूला नहीं कभी भी जा सकता। हाँ, उसकी याद की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आ जाती है 15 महीने और 27 दिनों बाद, यानी 16 महीने आप कह रहे हैं कि उसमें इंसान थोड़ा सा उसकी याद में शिद्दत में कमी आती जाती है। इस तरह ये फैक्ट का इसका मतलब है, ये नहीं है कि भूलने में, ये जो भूलने में लिखा हुआ है ये मेरे ख्याल से गलत है। यहाँ ये होना चाहिए था कि याद की शिद्दत में कमी आ जाती है, इतने अरसे में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि दर्द जितना पुराना होता जाएगा उसकी शिद्दत कम होती जाती है, मतलब इतने महीनों में थोड़ी कम हो जाती है। ये देखा गया एक्सपीरियंस है ये साइकोलॉजी का। मुझे पता क्या लगता है, मुझे थोड़ा बहुत इसके अंदर ये भी लगता है कि ये ना इसका इन्हिसार होता है इंसान की मोहब्बत के ऊपर कि इंसान अगले इंसान से कितनी मोहब्बत करता था। इसके अंदर ना कुछ अलग अलग चीजें आ जाती हैं। फर्ज करें एक इंसान है वो मर गया, तो आपको उसको बुलाने में भूला तो जा नहीं सकता, इन्होंने जिस तरह बताया, यानी कि उसकी जो शिद्दत होती है प्यार करने की, जो आप उससे प्यार करते थे, उसमें कमी आ सकती है। क्योंकि एक इंसान मर गया, आपको नजर आ रहा है कि यार ये इंसान ने मुझे दोबारा जिंदगी में कभी मिलना ही नहीं है। कमी इसलिए आ जाती है कि इंसान बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ, अपनी फैमिली उसकी होती है, वो उसका जो दिमाग होता है ना वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है। तो वो इसीलिए याद में कमी आ जाती है। इतने महीनों में, 16 महीनों में इंसान अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। याद मरते दम तक आएगी। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्यार की ना कैटेगरी के ऊपर होता है कि आप अगले इंसान से कितना को प्यार करते हैं। एक सिचुएशन ये आती है कि एक इंसान मर गया, ना, इंसान को सब्र आ जाता है। लेकिन बाज़ मामलात के अंदर इस तरह होता है कि अगला इंसान सामने भी होता है, देख भी रहा होता है इंसान उसे, उसके मुतालिक उसे पता भी होता है, चलता फिरता होता है। अगर उसने आपको छोड़ा है या जो भी मामला हुए हैं, उसकी शिद्दत में कितना टाइम लगता है, वो तो मेरे ख्याल से तड़पाती रहती होगी इंसान को। जो इंसान एक ना देखे, एक इंसान मर गया ना, एक इंसान के मरने पर अगले इंसान को सब्र हो जाता है कि यार एक इंसान फोत हो गया, दुनिया से चला गया, जो है ना आखिरत वाले दिन उससे मुलाकात होगी। अब एक इंसान है, उसने आपको छोड़ दिया, अब वो आपकी आंखों के सामने थी। फिर मैंने यही कहा ना कि 16 महीने में उसकी याद में थोड़ी सी, ऊंचा बोले, 16 महीने में उसकी याद में थोड़ी सी कमी हो जाती है। शिद्दत जो होती है, जो पहले दिनों में होगी, पहले 2-3 महीनों में, वो तो नहीं ना रहेगी 15 महीने बाद, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में बिजी हो गया होगा। याद वो आएगा, हमेशा आएगा, मरते दम तक आएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जब आप बिजी हो गए अपनी लाइफ में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसको हर वक्त सोचें। लेकिन जब न्यू रिलेशनशिप खत्म हुआ होता है तो इंसान के माइंड में हर वक्त वही चलती रहती है। मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये अगले इंसान के छोड़ने पर भी इसका इन्हिसार होता है। पता है किस तरह? फर्ज करें एक इंसान ने आपको छोड़ा है जेन्युइन रीजन की वजह से, उसकी याद आपको यानी आपके दिल से जल्दी नहीं निकलेगी, जहां तक मुझे लगता है। अगर एक इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, जो भी किया है, ठीक है, उसको भूलना बड़ा आसान है। उसको 15 महीने क्या नहीं, कुछ होते हैं जिस तरह बात दफा इस तरह होता है। आप मिसाल के तौर पे एक लड़की को देख लें, ठीक है, उसके साथ 100 तरह के मामला होते हैं शादी वाले मैटर में। अगर उसके माँ बाप मना कर देते हैं, यानी कि उसने एक बात ना पहले क्लियर की हुई थी कि कल को अगर हमारी शादी मेरे माँ बाप नहीं माने तो हमारी शादी नहीं होगी। ये उसने पहली बात शुरू से क्लियर की हुई थी। एंड टाइम पे उसने आपको चीट नहीं किया, उसने डिस्कस किया, जो भी मामला हुए वो उसको हम इस टाइम डिस्कस नहीं करेंगे कि किस वजह से हुआ, एक जेन्युइन रीजन था। अब उस इंसान आपको भी समझ आ रही है कि हाँ यार ये मजबूर है, जेन्युइन रीजन है। भूलने का ये सिस्टम हो जाएगा ना फिर कि आप उसको याद करेंगे जब उसकी नई शादी होगी ना, तो आपको पेन में रहेंगे, हर्ट होंगे आप बहुत। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरेगा फिर वो आगे मर जाके शादी कर लेता है ना, कर लेता है, क्योंकि वो शिद्दत में कमी आ चुकी है। ये जो मुझे लगता है जिन लोगों ने ये कमेंट किए है ना कि हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, या तो उनकी आगे शादी नहीं हुई, नहीं सबकी शादी हुई होगी, तकरीबन शादी हो जाती है। ज्यादातर ये अनमैरिड ही है जिनके कमेंट है। हाँ। लेकिन जिन्होंने 12 साल कहा हुआ है उनकी ऑब्वियस सी बात है शादी होगी। लेकिन वही शादी कर ली आपने तो फिर आगे आपकी लाइफ बिजी हो जाती है। लेकिन याद वो इंसान रहता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये होगा। नहीं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ
कि सबसे पहले इंसान के लिए जरूरी पता क्या है, आपकी अपनी एक लाइफ होनी चाहिए। फर्ज करें आप स्टूडेंट है ना, आपके पास पढ़ाई के अलावा और करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस फेज के अंदर तो भाईजान आप बाहर निकल ही नहीं सकते स्ट्रोबे के अंदर से, क्योंकि आपकी दूसरी सोशल लाइफ कोई है नहीं ना, आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ है, तो प्लस फिर आपने उसके बारे में सोचते रहना है। इस तरह होता है कि अगर एक इंसान मसरूफ रहता है ना, तो उसको भूलने में आसानी होती है, क्योंकि उसकी फैमिली के साथ भी अटैच है, फिर उसने सुबह काम पे चले जाना है, शाम को आना है, दूसरे मामला देखने हैं, टाइम ही नहीं दे रहा। हाँ, अगर आप फ्री हैं, वेले हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप चाहे सारी जिंदगी जो मर्जी कर लें, जब तक आप मसरूफ नहीं होंगे आप उसको इंसान को नहीं भुला सकते। आपने सबसे पहले मेरी नजर के अंदर करना क्या है, अगर आपने उस इंसान को भुलाना है ना, उस इंसान को भुलाने के लिए अगर आपके पास उसका कोई नंबर वगैरह है, आपने उसे डिलीट कर देना है। दूसरा, आपके पास जो भी उसकी पिक्चर्स वगैरह, जो भी यादें हैं, मैसेज हैं, हर चीज डिलीट कर देनी है, जिंदगी के अंदर से भी, मोबाइल के अंदर से भी। फिर तीसरा, आपने उसको जो है हर जगह से ब्लॉक कर देना, कि कभी आपका दिल चाहे भी ना, अगर आप जेन्युइन बोलना चाहते हैं, आपका दिल चाह भी रहा है कि मैं उससे राब्ता करूं, तो जब आपके पास ये चीज अवेलेबल होगी नहीं, तो आप उससे राब्ता भी नहीं करेंगे। जैसे किसी की शादी हो गई है तो आप उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, बनता भी नहीं। हाँ, बनता भी नहीं है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होने वाली बात है ना, इसीलिए उसको भूलने की कोशिश करें, यही जो उन्होंने कहा है वो ये सब करें। और जो हमने ये फैक्ट लगाया था 15 महीने 27 दिन, इसका सिर्फ मतलब ये था कि इसके प्यार की जो आपकी शिद्दत थी ना दर्द की, वो कम हो सकती है। इंसान भूलता तभी है जब वो अपने कामों के अंदर मसरूफ हो जाता है। तो यानी ये फैक्ट है जेन्युइन, लेकिन भूलने वाला जो इसके अंदर बात है वो आप कुछ लोगों पे अप्लाई होती है, कुछ लोगों पर नहीं होती। ये चीज है, वो सबके लिए नहीं है, खास खास लोगों के लिए। हमें इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।